हमारे जयपुर के अंदर एक तीर्थ स्थल है, गलता तीर्थ कहते हैं उसको। हम्म, तो गलती नहीं हुई है, अपभ्रंश हुआ है हमारे समाज के इतिहास का, और एक सोची समझी रणनीति के तहत हिंदू समाज के इतिहास को जानबूझकर झुटलाया गया है, एक हीन भावना से हमें भरने के लिए कि हिंदू तो बहुत कायर होते हैं, हिंदू तो बहुत दब्बू होते हैं, इनको लड़ना नहीं आता। ईंट से ईंट बजा के रखी हमारे पुरखों ने मुसलमान आक्रांताओं की, और उसके ऊपर पर्दा डालने का काम इस देश के वामपंथी मक्कार आत्माविहीन इतिहासकारों ने किया। डॉक्टर होने का मतलब ये नहीं होता है कि मैं समाज की पीड़ा और समाज के अंदर जो चल रहा है उसके प्रति आंख मीच लूं, बल्कि डॉक्टर होने के कारण मेरी प्रज्ञा, मेरी त्वरा और मेरी वैज्ञानिक प्रॉवेस, जो मेरा वैज्ञानिक टेम्परामेंट है, साइंटिफिक टेम्पर है मेरा, उसका उपयोग मुझे समाज के हित के लिए करना चाहिए। डॉक्टर होने से मुझे कहां वर्जित किया जाता है कि मैं हिंदू धर्म की बात नहीं कर सकता? ये मूर्खता और ये बदमाशी। फिर कि पढ़े लिखा हिंदू जो है वो तो हिंदू धर्म की बात ही नहीं करेगा, सिर्फ गांव का हिंदू हिंदू धर्म की बात करे। क्यों भाई? ये सारा मॉर्टगेज कर दिया हमने। उसका परिणाम कि इस देश के लंपट लोगों के हाथ में हमारा धर्म चला गया, अनपढ़ गंवार बिल्कुल, और बहुत हानि हुई इस विचारधारा से। तो पढ़े लिखे मध्यम वर्गीय एजुकेटेड हिंदू को अपने समाज को नेतृत्व देना होगा, समाज की पीड़ा को उसी स्तर पर समझना होगा और उसको अभिव्यक्त करना होगा। तो मैं अचानक राइटर नहीं बना, मैं पहले भी मैं लिखता था। मैंने एक छोटी पुस्तिका भी लिखी है पाकिस्तान के हिंदुओं के ऊपर, हिंदूज ऑफ पाकिस्तान, जेनोसाइड फॉरगॉटन, उसको भी मैं बड़ा भी कर रहा हूं। और मुझे इतिहास में शुरू से रुचि थी, क्योंकि राजस्थान में मैं रहा हूं, तो राजस्थान के यशस्वी इतिहास का मुझे भान तो बचपन से था। उन्हीं विचारों से मैं संस्कारित हुआ हूं, इन्हीं लोगों के बीच में मेरा उठना बैठना था। पर जब मुझे एक ट्वीट संजय दीक्षित जी की पढ़ी मैंने कि जो महाराणा प्रताप का असली जो युद्ध था वो बैटल ऑफ दिवेर था, अब मैं अपने आप पर लज्जित हुआ, यार मैंने तो कभी दिवेर का नाम ही नहीं सुना। तो मैं गया दिवेर, मैंने वहां जाकर वो साक्ष्य इकट्ठे किए, और उस प्रक्रिया में जब मैं पढ़ रहा था मेवाड़ का इतिहास, तो मैं स्वयं, जो अपने आप को जागरूक हिंदू समझता है, जो अपने आप को इतिहास के प्रति संवेदनशील मानता है, उसकी ये नॉलेज में आया कि बापा रावल 8वीं शताब्दी से लेकर के 17वीं शताब्दी महाराणा राज सिंह जी तक, एक सहस्त्र वर्षों तक एक राजघराने ने इस्लामी आक्रांताओं को धूल चटाई। तो फिर मैं बाध्य हुआ, विवश हुआ कि यार ये कहानी तो हिंदू समाज के सामने मुझे लानी चाहिए, और प्रयास ये रखा कि किसी भी कपोल कल्पना पर आधारित बात को मैं अपनी पुस्तक में ना डालूं, बात की जाए तथ्यों पर, लेकिन साथ में मुझे उसको रुचिकर भी बनाना था। इसलिए केवल एक ऐतिहासिक हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट नहीं बनाना था मुझे, कहानी के रूप में इन यशस्वी महाराणाओं का सत्य मुझे हिंदू समाज के सामने लाना था। उसका परिणाम ये पुस्तक महाराणा, जो मैंने 1.5 वर्ष के अथक परिश्रम के बाद लिखी, और मैंने इसमें कोई शब्दों की घालमेल नहीं करी। इसके प्राकथन में मैं लिखता हूं, प्राकथन से भी पूर्व, जो अंग्रेजी में से ब्लर्ब कहते हैं, आई थिंक एक लाइन सुनने लायक है। मुझे आश्चर्य है कि बुक अभी तक बैन कैसे नहीं हुई, शायद मोदी जी का आशीर्वाद इस वजह से नहीं हुई। भारतीय उपमहाद्वीप में गत 14 शताब्दियों से चले आ रहे हिंदू मुस्लिम संघर्ष को यह पुस्तक उसकी भयानक नग्नता में प्रकट करती है। ये क्लेम है मेरी इस बुक का, ये लिखा हुआ है यहाँ पे। Very bluntly you wrote. No, because the time for political correctness is over. Yes, right. I don't even call it political correctness. I call it lies. हम कब तक झूठ में जिएंगे? अगर कोरोना वायरस मास्क लगाने से उससे रक्षा होती है, सोशल डिस्टेंसिंग से अगर रक्षा होती है, वैक्सीन लगाने से रक्षा होती है,
तो समाज ने वो सब किया। आज हम कोरोना को जीतकर वापस, कई हजार जाने गई, बहुत नुकसान हुआ, बहुत हानि भी हुई, लेकिन मानवता फिर से पैरों पर खड़ी हो गई क्योंकि सत्य की स्थापना हुई। झूठ के परिणाम होते हैं भयानक परिणाम। नहीं चला था क्या नैरेटिव कि ये तो कंपनियां अपना पैसा कमाने के लिए कर रही हैं। कई वामपंथी चला रहे थे, वैक्सीन से ये हो जाएगा, उससे वो हो जाएगा, ये दवाई का साइड इफेक्ट है। अरे भले आदमी हो, डॉक्टर कोई चीज बता रहा है तो उसको स्वीकार करो। करा स्वीकार समाज ने तो बच गए। अब यहां गुंडे, हत्यारे, बलात्कारियों के एक समूह को धर्म का दर्जा दिया जा रहा है। कोई पूछता नहीं है इस देश के लंपट धर्माचार्य मठाधीश कर क्या रहे हैं। मैं तो सिर्फ इतना जानना चाहता हूं। 3 हिंदू सिख बच्चियां पाकिस्तान में प्रतिदिन उठाई जाती हैं। यूरोपियन यूनियन पार्लियामेंट की रिपोर्ट है। मेरा गला बैठ गया ये सत्य बोलते बोलते। जो हिंदू धर्म के बेनिफिशियरीज हैं, वो हिंदू धर्म की पीड़ा, उसकी जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, उससे पीठ फेर के बैठे हैं। अब आप जैसी युवा लड़की है, मेरे जैसा मध्यम क्लास एक आदमी, मिडिल क्लास आदमी, संजय दीक्षित रिटायर्ड IAS ऑफिसर, पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ एक जर्नलिस्ट, नीरज अत्री, तुफैल चतुर्वेदी, मधु कीश्वर, हम लोग लड़ रहे हैं। जो वाकई सनातन धर्म के बेनिफिशियरीज हैं, कहां है शंकराचार्य, कहां है ये मठाधीश? चलिए, सच नहीं बोल सकते, इनमें इतना आत्मबल नहीं है, इनको पता भी नहीं है, बहुत औसत बुद्धि के लोग होते हैं, झूठ बोले चले जाते हैं, सर्वधर्म बड़ा पाओ। कंपैरेटिव स्टडी ऑफ रिलीजन किया है आपने? आप ये कैसे कह सकते हैं एक नॉन डॉक्टर होने के बाद में कि जी कोरोना वायरस और एडिनो वायरस जो है और वो सारे एक ही होते हैं, जो पोलियो का वायरस और कोरोना वायरस एक ही है? अरे भाई कैसे, आप किस अथॉरिटी से बोल रहे हो? हैव यू स्टडीड? मैं तो कई कथाओं के बीच में खड़ा होकर बोल देता हूं कि सब धर्म शांति सिखाते हैं। मैंने कहा आपने पढ़ा है दूसरे धर्मों को? किस अधिकार से आप ये बात बोल रहे हो? नहीं वो तो है, दांत बिछाने लगते हैं। तो बहुत भयंकर संकट हिंदू धर्म पर इस वक्त है। अगर मध्यम वर्गीय हिंदू भी नहीं बोले तो मैं समझता हूं कि आपकी जो जनरेशन है, आपकी जो पीढ़ी है, उसके तो बहुत बुरा हाल होने वाला है। हाँ, ये किताब ऑनलाइन मिल सकती है, आप चाहें तो maharanas.com इसकी वेबसाइट है, वहां पर आप ऑर्डर कर सकते हैं।